गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? पिछले 3 वीडियोस मैंने आर्टिकल के ऊपर आपके लिए भेजे हैं। पहले इंट्रोडक्शन टू द आर्टिकल्स, फिर इनडेफिनेट आर्टिकल और फिर डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट ए और एन, डेफिनेट बी। होपफुली आप जिन फ्रेंड्स ने इनको ध्यान से सुना है समझ आ गया होगा। लास्ट में ये जो फोर्थ पार्ट है आर्टिकल का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे है ये इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग क्यों किया जाता है। भाई आर्टिकल एक एडजेक्टिव की तरह आता है, ठीक है? क्यों किया जाता है? तो पता चला कि इसमें जब डाउट होता है, इतने नाउन है, नाउन की क्वालिटीज मैंने आपको अलग करके बताया था। कितने प्रकार के नाउन होते हैं? 5। प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट और कॉमन। पहले वाले चारों नाउन अपनी पहचान बनाने में इतने सक्षम होते हैं कि कभी कोई डाउट ही नहीं होता है। तो प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, इनमें आर्टिकल आएगा ही। पीछे बचा कॉमन, जातिवाचक, जो डाउट क्रिएट करता है। तो ए और एन, आपको सिंपल जब जब इंग्लिश पढ़ते हैं ए और एन लगा मिले तो आप एकदम क्लियर हो जाएगा, अच्छा राइटर या स्पीकर ये कहना चाह रहे, आई डोंट नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस नाउन। और जो द लगा मिले तो डाउट हट गया है और जिसके ये कारण है। ये मैंने पिछले वीडियोस में भेजे हैं। कुछ नाउन ऐसे हैं इन चारों के अलावा, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, इनके अलावा कुछ नाउन हैं जो मैंने अभी यहाँ लिस्ट दे रखी है, आपसे चर्चा करूंगा। आप थोड़ा ध्यानपूर्वक देखें कि इन नाउन से पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, लेकिन रीजन पीछे एक ही है कि इनके पहले भी कभी भी लिसनर को, रीडर को कोई डाउट नहीं होता है। क्लियर है? एक विशेष जो मैंने मेरे पिछले वीडियोस में भी आर्टिकल के तहत बताया, दोनों में प्लूरल नाउन होते ही आर्टिकल नहीं लगता है। एक सिंपल सी बात है, प्लूरल नाउन से पहले यानी जितने के जितने नाउन हैं वो सब, तो फिर काहे का डाउट। लेकिन अगर कोई नाउन है जिसको आप स्पेशल दर्जा दे रहे हो, तो फिर वो चाहे कोई भी नाउन है, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, जब आप विशेष दर्जा दे रहे हो, स्पेशलाइज वे के अंदर आप प्रयोग कर रहे हो, आंख मूंद करके द लगा दीजिए। बहुत ज़्यादा भाषा के अंदर नियमों का पालन ठीक नहीं है। आप एक मोटे रूप में समझिए। और जब भी आप सोचते हैं तो पहले इंडेफिनेट और डेफिनेट, डाउट होना, डाउट हटना। और कुछ ऐसे हैं जिनमें कभी भी डाउट नहीं होता, ओमिशन ऑफ आर्टिकल या जीरो आर्टिकल। कभी भी एग्जाम के अंदर जब होता है तो हम ऐसा एक मल्टीप्लाई का साइन करते हैं, इसका मतलब है यहाँ कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। आइए दोस्तों, अब हम कुछ एक आर्टिकल, ऐसे नाउन जो आर्टिकल डिमांड ही नहीं करते। कैसे नहीं करते? देखिए, निम्नलिखित नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसे ओमिशन ऑफ आर्टिकल या जीरो आर्टिकल कहा जाता है। पहला, भाषा का नाम। भाषा जब भी आती है, आई नो इंग्लिश, माई फादर नोज हिंदी एंड इंग्लिश, जितने भी भाषाएं हैं उनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। विषयों के नाम, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, जो विषय जो भी सब्जेक्ट के रूप में आते हैं वो, उनसे पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ध्यान से देखिए, खेलों के नाम, हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, इनसे पहले भी कभी, आप देख रहे हैं ये जब भी आते हैं तो डाउट, कभी आई एम लर्निंग मैथमेटिक्स, कभी डाउट आएगा कौन सा मैथमेटिक्स? नहीं। तो ये अपने आप में सफिशिएंट हिस्ट्री रखते हैं, कभी भी डाउट नहीं होने देते। दिन या महीनों के नाम, दिन तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इनसे पहले भी कभी भी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हो सकता। फिर देखें बीमारियों के नाम, ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर,
स्मॉल पॉक्स, ऐसा। ऋतुओं के नाम विंटर, ऑटम, समर, इनके पहले भी नहीं। भोजन के नाम ब्रेकफास्ट, सपर, लंच, डिनर, इनसे पहले भी नहीं होता है। फिर प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दैट। पेयर ऑफ नाउन के पहले पेयर आता है, जैसे फादर एंड सन, ब्रदर एंड सिस्टर, हस्बैंड एंड वाइफ, इनसे पहले कभी भी जब पेयर आ जाए दो नाउन का, उनसे पहले भी कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अब प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट रूल एक बताने जा रहा हूं जो बहुत बार हमसे गलती होती है। कोई ऐसा स्थान जो विशेष प्रयोजन के लिए बना है, अगर उसी प्रयोजन से सब्जेक्ट वहां जाता है तो उस नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। कोई ऐसा स्थान, और अगर जो प्रयोजन के लिए वो स्थान है उस प्रयोजन के अलावा किसी और प्रयोजन के लिए जाता है तो आर्टिकल का प्रयोग हो जाता है। जैसे a patient is going to dash 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 hospital, पेशेंट है, कहां जाएगा? हॉस्पिटल, जीरो आर्टिकल। I am going to dash 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 hospital to see my relative, I am going to hospital, मैं इलाज के लिए नहीं जा रहा हूं, किसके लिए जा रहा हूं? मेरे रिलेटिव से मिलने के लिए, तो I am going to the hospital, ठीक है। तो कॉलेज, स्कूल्स, हॉस्पिटल, हाँ, जो विशेष प्रयोजन के लिए बने हुए, उन सब में सब्जेक्ट उसी उद्देश्य से, उस काम से जाता है तो कभी भी आर्टिकल का प्रयोग मत कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। और लास्ट में प्लूरल नाउन एज ए जनरल, तो कभी भी कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब एक दो चीज मैं आपको एज ए होल समझाना चाहता हूं मेरे दोस्तों, देखिएगा ध्यान से। जैसे ए फार्मर इज watering his crop, ठीक। The farmer is watering his crop. Farmers are watering their crop. ये विशेष ध्यान दीजिए आप, ये क्या मीनिंग देख रहा है। देखिए आप अचानक आप किसी से कह रहे हैं ए फार्मर इज वाटरिंग हिज क्रॉप, यानी इसके दो मीनिंग निकलते हैं। एक तो इन दिनों पूरे के पूरे फार्मर जाति, एक जाति कॉमन नाउन है फार्मर, ठीक। और एक अनिश्चितता के लिए है ना, तो ये पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन द फार्मर इज, इसके दो मीनिंग निकल सकते हैं। एक तो संपूर्ण जाति, किसी भी प्लूरल नाउन को द लगाकर सिंगुलर बन जाओ, वो जाति का रिप्रेजेंटेशन करने लग जाता है, ठीक है। फार्मर्स आर वाटरिंग देयर क्रॉप और द फार्मर, ये दोनों का मीनिंग एक ही है। जब कभी भी किसी प्लूरल कॉमन नाउन काउंटेबल को आप प्लूरल को एक रिप्रेजेंटेशन कराते हो तो उससे पहले द लगा के उस नाउन को सिंगुलर कर दो, दोनों का एक ही मीनिंग होता है। तो यहाँ दो मीनिंग है, एक तो वो कह रहा है वो फार्मर जिसका मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है, और एक कह रहा है संपूर्ण फार्मर जाति, ठीक। और इसके अंदर बहुवचन नाउन काउंटेबल कॉमन नाउन हो तो उससे पहले कभी किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। एक बात दोबारा दोहराना चाहूंगा कि कोई भी नाउन है उसको आप, जब इधर भी मैंने इतने नाउन बताए कि यहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, लेकिन आप उसको स्पेशलाइज लेवल पे, एक दर्जे पे ला करके और दे रहे हो, स्पेशल दर्जे पे,
तो उस स्पेशलाइजेशन का जो सेंस है वो आर्टिकल द में आ जाता है, चाहे वो कोई नाउन है, चाहे कोई नाउन है फिर। ठीक है, कैसे, मैं आपको देखिए अभी बताता हूं। मदर लव्स हर चिल्ड्रन, ये रिश्तों का नाम है। अब यहां पर कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। मदर लव्स हर चिल्ड्रन, ठीक है। अब यहां पर अगर लिख दिया द मदर, है ना, अब यहां देखिए, हु लव्स हर चिल्ड्रन इज सेल्फिशलेस। अब देखिए, वो मां जो अपने बच्चों को प्यार करती है वो निस्वार्थ होती है। अब विशेष बन गया, तो मैंने नाम मदर होने का, फिर देखिए लव ऑफ मदर इज सेल्फलेस। लेकिन आप जानते हो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और मैंने अभी बताया है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ आप विशेषता का दर्जा दे रहे हैं, वो स्नेह या प्यार जो माँ देती है, लव ऑफ मदर। तो ये पहले वाला नाउन स्पेशल है, केवल माँ से मिलने वाला प्यार, इमीडिएटली आप यहाँ पर दा का प्रयोग करते हैं। तो मैं एज ए होल मेरे दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स तो मैंने लिस्ट दे दी, आप 2-4 बार पढ़ करके देख लीजिए। लेकिन एज ए होल जब आप लिखते हो तो नाउन की पहले तो कौन सा नाउन है ये, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, कॉमन, यू मस्ट नो अबाउट द नाउन। उसके बाद कॉमन नाउन होता है, सिंगुलर होता है, तो डाउट है तो ए और एन, डाउट नहीं तो द। डाउट हटता कैसे है वो मैंने आपको मेरे द वाली वीडियो में डेफिनेट आर्टिकल द में बताया हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नाउन कोई ऐसा है, लेकिन मैं उसको विशेष रूप से प्रयोग करके उसका एक विशेष मीनिंग देना चाहता हूं। आप तुरंत कोई भी नाउन और आर्टिकल द का प्रयोग कर दीजिए, ठीक है। होपफुली आप इस चैप्टर को ठीक से समझ गए होंगे, और आगे मेरे जितने भी वीडियो हैं वो जब भी आते हैं तो उनको शेयर जरूर कीजिए। और कोई ऐसा दोस्त जो पहली बार देख रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई डाउट है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के मुझे पूछें।